Dear students, today let us learn about the use of as soon as or no sooner than in sentences. First of all, we should see there is a difference in the usage, and when we combine two sentences into one, we have to use either as soon as or no sooner than. Let us see the first example. The teacher comes into the room, the students stand up. The answer given is as soon as the teacher comes into the room, the students stand up. The same answer can be written in the reverse order. The students stand up as soon as the teacher comes into the class. So these are the two different ways in which we can use as soon as in a sentence. Now let us see one more thing, how to remember when and where to use as soon as. उसके लिए हम ये देखें कि आपको जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, ये सेंटेंसेस दो एक्शन के बारे में आपको सूचित करते हैं, तो आपको इन दोनों में से वो सेंटेंस ढूंढ निकालना है जिसमें पहला एक्शन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर टीचर है जो फर्स्ट सेंटेंस में एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट्स है जो उसके नीचे वाले सेंटेंस में एक्टिव होते हैं. अब इन दोनों में से हम ये देखें कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है. कम्स इनटू द रूम पहले हुआ है कि स्टैंड अप पहले हुआ है. एक नॉर्मल मेथड के हिसाब से जब टीचर आते हैं क्लास में तब बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो नेचुरली टीचर का आना फर्स्ट एक्शन है और स्टूडेंट्स का खड़े हो जाना सेकंड एक्शन है. उस कारण से हम क्या करें, या तो एस सून एज से सेंटेंस स्टार्ट करें, फर्स्ट एक्शन को उसके बाद लिखें, कॉमा लगा दें और सेकंड एक्शन को लिख के उस सेंटेंस को कंप्लीट करें. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा एज सून एज द टीचर कम्स, यानी इसमें टीचर के आते से ही देयर इज़ नो डिफरेंस इन डूइंग और फॉलोइंग द सेकंड एक्शन. जैसे ही टीचर ने अंदर प्रवेश किया वैसे ही बच्चे खड़े हो गए. तो वन एक्शन इज फॉलोड बाय द अनदर एक्शन एंड इट फॉलोज इमीडिएटली, देयर इज नो गैप. अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें. द स्टूडेंट्स स्टैंड अप एज सून एज द टीचर कम्स इनटू द क्लास. अब इसमें हमने क्या किया, इसमें एज सून एज को हम बीच में ले आए. इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि चाहे एज सून एज स्टार्ट में रहे या वो बीच में आ जाए, हमें उस फर्स्ट एक्शन को उसके बाद ही लिखना है. यहाँ स्टार्टिंग करेंगे तो उससे तुरंत फर्स्ट एक्शन जोड़ देना. और यदि हम रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो द सेकेंड एक्शन से स्टार्ट कर दें, एज सून एज लिख दें और द फर्स्ट एक्शन को उसके बाद लिख दें. ये सेंटेंस रिवर्स हुआ है लेकिन मीनिंग रिवर्स नहीं हुआ है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया है. ये दोनों मेथड सही है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं और ये मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के लिए यूज़ किया जाता है. अब हम देखें इसी आइडिया को, इसी चीज़ को, इसी बात को हम नो सूनर फिर दैन इन दोनों के माध्यम से भी बता सकते हैं. जैसे देखिए, नो सूनर, हमने ये नो सूनर को एज सून एज की जगह पर यूज़ किया है. उसके बाद देखिए एक हेल्पिंग वर्ब आई है, नो सूनर डस. अब ये हेल्पिंग वर्ब क्यों आई है ये हम देखें कि जो हमारे पास जो सेंटेंस है एज सून एज से जुड़ा हुआ सेंटेंस, उसमें है कम्स इनटू द क्लास लिखा है. कम्स इसमें वर्ब है और ये वर्ब प्रेजेंट सिंबल टेंस में है. इस कारण से जब हम इस सेंटेंस को नो सूनर से रीराइट करेंगे
तो टेंस के हिसाब से हमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लेना है। यहाँ पर कम्स है तो हमें यहाँ पर डस लिखना है। डस द टीचर के बाद फिर इस कम्स में से या तो यस या ईएस या आईएस जो भी हो उसको रिमूव करना है, क्योंकि डस और कम दोनों के मिलने से ये वाली स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से देखिए, एज सून एज को रिप्लेस करें नो सूनर से। टेंस को देखें, टेंस के हिसाब से डू या डस या डिड लिखें। अब चूंकि यहाँ पर कम्स है इस कारण से डस लिखेंगे। डस द टीचर के बाद इस कम्स में से इसको हटा के इसका रूट फॉर्म लिखेंगे, कम इन टू द क्लास दैन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। अब इसमें एक बात और आप देखिए कि एक सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट हो सकता है, एक सेंटेंस के बीच में एज सून एज आ सकता है, लेकिन कोई भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा। नो सूनर कभी भी सेंटेंसेस के बीच में नहीं आएगा। यानी जब हम एज सून एज से उसको रिराइट करते हैं तो उसकी जगह पर हम, यदि वो एज सून एज स्टार्टिंग में है तो उसकी जगह पर हम नो सूनर लिख सकते हैं। यदि ये एज सून एज बीच में है तो हमें भी सेंटेंस तो नो सूनर से ही स्टार्ट करना है और द फर्स्ट एक्शन को उसके साथ में बाकी रूल्स फॉलो करते हुए यूज़ करना है।